हम आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे। चिलम अवधूत संत थे, वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात। कोई रुपया चढ़ा गया धूने में स्वाहा, कपड़ा दे धूनी में स्वाहा, लड्डू मिठाई दिया धूनी में स्वाहा, सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी जीजा माँ, जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से जब भयंकर गर्मी होती तो गाय उनको छाया देती थी और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत। लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ। बोले लोग परेशान कर देंगे, आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता। तो पूर्व जन्म में ये उनके विरक्त शिष्य थे और यहाँ से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे। फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे। और सेवा क्या थी? चिलम बनाओ। चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसा मुँह करके देते थे मर्यादा के कारण। और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वहाँ किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते। और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले, हे बच्चा, हाँ हाँ महाराज जी, जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा। ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई, जो आज्ञा। आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती है। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में। दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे? ये तो उतर ही नहीं सकते। तो पीछे से कुली देखते ना, कोई सामान वामान छूट गया तो रेल के कर्मचारी सफाई वाले, ए बाबा कहाँ जाना है? तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है? ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है? बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। अब न चढ़ सकते ना उतर सकते, उनके कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा, है बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है। उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, 4 पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसकी ठिलिया के पास चबूतरा जैसा था, उस पर बिठा दिया, बैठ गए। और वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी बीच बीच में आवाज लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना बिक खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है। साधुते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधुते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, न छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते। अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते। धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ आप पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो,
हमारे घर चलो। कि जैसी राम जी की इच्छा। तो ठिलिया पे बिठा के ले गया। घर घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे। तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं। तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहां रहते, रात को खूब कीर्तन करते। तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता, इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं, पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है, और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहें हमको ले चलो, गन्ना बेचेंगे। तो फिर ठिलिया में बिठा के वो स्टेशन फिर ले जाते। ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, आवाज़ लगाते रहते। और जब वहाँ से लौट के आए तो अभी 3-4 ही दिन हुआ था महाराज जी कि सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है? बोले यमुना जी थोड़ी दूर हैं। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा, आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पे बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहाँ बैठ गए। बोले गुरु जी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ, हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं अब तुम जाओ। बहुत मनाया, मना कर दिया। वही बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। बोले चलो जैसी महात्मा की इच्छा। और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहाँ भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम 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 राम, जय श्री दादाजी की, धुने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसी कुछ कह देते, हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते हैं मिट्टी डाल दो। गड्ढा था वहाँ, लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते। राम 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 लो, राम 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 लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था। तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने। उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं। तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहाँ से ले आई, क्या कहाँ से पकड़ी ले आई, दे रही है। पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो एक तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुँचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहाँ भव्य स्थान बनाओ, निगमबोध घाट पर, धर्म संघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया। बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचा है कि हमको द्वारा आना है,
लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी, वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे, अभी तो हमको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूंगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे। उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे। गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। इनके रूप में, वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे बचपन में, बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते। एक बार तो लगा कि मर गए। इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया। गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारा, हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं। क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर कि ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया, दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरुजी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं। कहो भले ही मत, पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में? आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येति करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भक्त भक्ति, तो गोस्वामी जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्या कहा गोस्वामी जी ने? हम नित्य वंदना में बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है। बंदौ गुरुपद कंज, किन गुरु के पद कंज बंदो? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये साक्षात श्री हरि ही है। इसलिए